सी के सीरीज में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैसे बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स पैटर्न के सीरीज में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दो सिंपल पैटर्न को आप जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि पैटर्न दिया हुआ है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। तो ये दो पैटर्न जो कि पिछला आप पढ़े हैं उस दोनों पैटर्न का ये मिक्सिंग है। देखिए, ये यदि नीचे इसको मैं ढक दूं तो आपको ये वाला पैटर्न पढ़ा हुआ है, और यदि इसको ऊपर मैं बंद करूं तो ये भी पैटर्न आपका पढ़ा हुआ है। अब इस दोनों पैटर्न को जोड़ेंगे कैसे? इसके लॉजिक पर यदि हम डायरेक्टली आते हैं तो आप यहां से फॉर लूप स्टार्ट करिए। पहले हाफ पैटर्न का बनाइए। I equals to 0, I is less than equal to I equals to 1 and I is less than equals to 5 and I plus plus। ये 1 इसलिए क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ कहाँ से करें? 1 से। यदि 0 से स्टार्ट करते तो 0 से हम यहाँ शुरू कर सकते थे। इक्वल्स टू 5, और इसके नीचे आकर के आप सबसे पहले इस स्पेस के लिए प्रिंट करिए या स्पेस को वहां पर गैप कीजिए, स्पेस दीजिए। कैसे देंगे? तो L इक्वल्स टू 1, L is less than or equal to 5 minus I and L plus plus। और इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर प्रिंट एफ और स्पेस को डाल दीजिए। तो स्पेस के लिए ओपनिंग क्लोजिंग मैं डबल कोट कर दूं तो ये मेरा काम कर जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर आई जे इक्वल्स टू, इसको अब आप प्रिंट करिए रो को। तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन और इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस। और यहां पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए j को, प्रिंट %d, और यहां पर j आपका प्रिंट हो गया और इसको आप क्लोज करिए। फिर यहां लाइन आप चेंज कर दीजिए। लाइन चेंज करने के लिए \n प्रिंट एफ के साथ हम डाल देंगे और ये आउटर लूप की क्लोजिंग हो गई। तो इस पैटर्न का हाफ बन जाएगा। लेकिन अब है कि इसके हाफ को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपका ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 4 से चल रहा है कहां तक? 1 तक, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है 4 3 2 1। तो हम यहां लूप जो चलाएंगे इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू इतना लूप लेना पड़ेगा। तो फॉर i इक्वल्स टू 4, i इज लेस देन, सॉरी i इज 4 है और जाना कहां तक है? 1 तक। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड i यहां पर माइनस माइनस होगा। 4 से 1 तक आना है तो इसलिए यहां पर इसको माइनस करना पड़ेगा, घटाएंगे। अब आप देखिए, अब यहां पर आकर के आप क्या करिए कि इसको प्रिंट करिए। तो प्रिंट किसको करेंगे? तो पहले स्पेस को। तो फॉर स्पेस के लिए सेम लूप, L इक्वल्स टू 1, L इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 माइनस I एंड L प्लस L प्लस प्लस। ठीक है, ये आपको स्पेस दे देगा। देखो, L का वैल्यू 1 है और I का वैल्यू 4 है। तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यानी एक बार आपका ये चलेगा लूप। तो एक बार चलेगा तो यहां पर हम प्रिंट एफ और स्पेस दे देंगे और इसके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि यहां आप देखो, आपका ये नीचे वाले पोर्शन को, इधर वाले को प्रिंट करना है। कहां से चल रहा है? 1 से। कितना पर? 4 टाइम्स, यानी i टाइम्स चल रहा है। तो फॉर j इक्वल्स टू, हम इसी वेरिएबल को दोबारा यूज कर सकते हैं। j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन और इक्वल्स टू i और j प्लस प्लस। और यहां पर आप प्रिंट करा दीजिए j को, %d, और j को आप प्रिंट करिए। और इसके बाद आप लाइन बदल दीजिए। जैसे पिछले वाले में \n दिए, इसी तरीके से लाइन चेंज करने के लिए हम \n देंगे। प्रिंट %d, और यहां पर आप j को प्रिंट कराइए, सॉरी %d कहते हैं। यहां लाइन चेंज करने से % ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो यहां पर \n, और यहां कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे इस लूप का, जो यहां से फॉर लूप हमने शुरू किया था। अब देखिए, ये आपका पैटर्न बनकर के तैयार। हाफ से ये हाफ वाला बनेगा,
नेक्स्ट जो हाफ पोर्शन है ये 4 से लेकर के कहां तक आएगा 1 तक। तो यहां आप देखिए कि ये जनरेट हो रहा है 1 2 4 1 2 3, तो देखिए 4 3 2 1, ये आपको इससे डिक्रीज होकर के मिलते चला जाएगा। और जब आप इसी को अब प्रोग्रामेटिक फॉर्म दे दीजिए तो यहां हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main, और इसके नीचे आकर के आप वेरिएबल ले लीजिए। आपको कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता इसमें पड़ी है, i l और j। तो यहां हम ले लेंगे i l और j और सेमीकोलन दे देंगे और एक एडिशनल कर्ली ब्रेस यहां बंद कर देंगे। तो ये दोनों पैटर्न जुड़ करके यानी शेप जो है मेरा वो ये बनेगा। तो ये मैं इसमें पिछले दो पैटर्न को लेकर के आपको ऐड कर दिया और ऐड करके एक नया आपको पैटर्न बना दिया। अब है कि इसी में मैं पैटर्न आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं फॉर्मेट, और उस पर आपको बताता हूं कि कैसे उस पैटर्न को आप जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पैटर्न को मैं बदलता हूं, थोड़ा सा बदलूंगा जो कि आपको भी कुछ नया सीखने के लिए मिले और आप अपने से भी कुछ पैटर्न्स बना सके। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे हम यहां पर दो ऊपर और नीचे जोड़े, यदि अगल बगल कर दिया जाता यही यानी 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यदि ये पैटर्न होता तो आप क्या करते, कैसे बनाते? तो देखिए यही पैटर्न था, ऐसे था, इसको मैंने सीधा कर दिया। अब इस पैटर्न को जब आप बनाइएगा तो देखिए ये हाफ आपका बना हुआ है, आपको ये समझ में बात आ रही है। अब इसको पहले बनाइए, देन उसको उसके साथ ही हम जनरेट करेंगे। पिछले वाले पैटर्न में और इस पैटर्न में डिफरेंस यही है कि इस पैटर्न में हमको लाइन बदलने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट के बाद हम फर्स्ट जो हमारा 3 लूप चला उसमें हमने बैकस्लैश एन दिया, देन फिर 3 लूप चलाया था निचले वाले पैटर्न को जनरेट करने के लिए। यहां मेरा सिर्फ और सिर्फ 4 लूप लेकर के चलेंगे और ये पैटर्न देखिए बन जाएगा। कैसे बनेगा ये मैं दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आप फॉर लूप, तो एक यहां एक्स्ट्रा वेरिएबल i j l है ही, और आप k ले लीजिए क्योंकि यहां मेरा एक भी वेरिएबल खाली नहीं होने वाला है, 4 का 4 यूज होगा। फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। ये इसलिए मैंने दिया कि 1 से लेकर के आ रहा है कितना तक 5 तक, तो 1 से लेकर के मैंने 5 टाइम्स इसको चलाया। इसके बाद आप स्पेस पहले ले लीजिए, जैसे पिछले वाले में भी आपने पैटर्न में लिया तो इसमें भी स्पेस आपको ले लेना है। तो यहां पर मैं ले लूंगा कि फॉर स्पेस के लिए l लिए हुए हैं, l इक्वल्स टू 1, l इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 माइनस i और l प्लस प्लस। जो पिछले लूप में मैंने डाला, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं इसलिए कि आपको जनरेट करने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी कि सेम लूप मैं यूज कर दे रहा हूं। तो अब इसके बाद यहां प्रिंटफ और बैकस्लैश n दे दें ताकि लाइन स्पेस दे दें ताकि स्पेस मेरा आगे आ जाए, लाइन को मैं बाद में चेंज करूंगा। ये हो गया। इसके बाद इस नंबर को प्रिंट करिए हाफ तक, तो हाफ तक प्रिंट करेंगे तो आप लेकर के चलना होगा आपको फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस। और यहां आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंटफ %d और j को, तो j आपका प्रिंट हो गया। और प्रिंट होने के बाद यहां आप कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर दीजिए। तो ये हाफ तक यहां तक आया, लेकिन हमको इसके आगे भी प्रिंट करना है। तो इसके आगे कितना से प्रिंट हो रहा है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? तो देखिए यहां यदि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां तो 2 से है तो ये इंड हो रहा है, तो स्टार्ट की कितना से हो रहा है 1 से।
1 है तो -1 नहीं हुआ, एक कम नहीं हुआ, ये 1 ही लिमिट है मेरा, कि जो लोअर लिमिट है वो 1 है। तो यहाँ पर 3 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 है तो 3 से, 5 है तो 4 से, जस्ट एक माइनस होकर के वो स्टार्ट हो रहा है। इसको कैसे हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। और हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है k इक्वल्स टू i माइनस 1, k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड k माइनस घट रहा है, देखिए 4 3 2 1 घट रहा है, इसीलिए मैंने इसको घटा दिया। और यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए k को, printf %d और k को प्रिंट कर देंगे। और इसके बाद आप लाइन बदलेंगे, लाइन बदले देन ये आउटर जो सबसे ऊपर वाला लूप है इसकी क्लोजिंग हो गई और एक मेन की क्लोजिंग हो गई। अब इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं कि कैसे काम किया। तो देखिए सबसे पहले i का वैल्यू सेट हुआ 1, चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 5, तो देन ये नीचे आएगा और यहाँ L स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर के 5 माइनस i, तो 5 माइनस i का वैल्यू 1 है तो 4 टाइम्स ये स्पेस दे देगा। तो देखो एक स्पेस इसके लिए, एक इस लाइन के लिए और एक यहाँ इस लाइन के लिए हो जाएगा, तो 4 स्पेस मेरे हो गए। इसके बाद जैसे ही स्पेस वाले पर जाएगा L++ होगा, कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल नीचे आएगा और J स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर के कहां तक, I तक, I भी 1 है तो एक बार चलेगा J और 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जैसे ही J++ करेगा तो J का वैल्यू हो जाएगा 2, तो कंडीशन जो कि मेरा फेल कर जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद देखो आपका कि k इक्वल्स टू i माइनस 1, तो i का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नहीं 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फेल कर गया। तो फेल कर गया यहाँ, तो ये इस ब्लॉक पर नहीं आएगा तो k की प्रिंटिंग नहीं होगी। अब ये कंट्रोल आ जाएगा नीचे, लाइन बदल दिया, तो यहाँ के बाद लाइन बदल करके आ गया इसके सीध में, इस लाइन के सीध में, यानी सेकंड लाइन में आ गया और i को प्लस किया, तो i का वैल्यू हो गया 2, तो 2 हुआ। इस जगह पर आपका 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी कि टोटल स्पेस कितने हो गए, 3। तो सेकंड लाइन में देखिए 1 2 3 स्पेसेस आपको रिक्वायर्ड है, तो ये 3 स्पेस हो गया। 3 स्पेस के बाद ये जैसे ही कंडीशन फेल करेगा फिर कंट्रोल नीचे आएगा और J 1 से लेकर के कहां तक चलेगा, I तक, I का वैल्यू 2 है, तो 2 है, तो ये I J को जब हम प्रिंट करेंगे तो 1 एंड 2, जैसे 3 होगा फिर कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल नीचे, I माइनस 1, I का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 से ये k इनिशियलाइज हो गया और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल है, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आएगा और k को प्रिंट करेगा, तो 2 के बाद क्या प्रिंट हो गया, 1, प्रिंटिंग के बाद k माइनस माइनस होगा, k 0 हो जाएगा, फिर कंडीशन फेल करेगा, कंट्रोल नीचे, लाइन चेंज यानी थर्ड लाइन में आ जाएगा कंट्रोल, फिर ऊपर जाएगा i प्लस करेगा, तो i का वैल्यू फिर कितना हो गया, 2 था, इस बार 3 हो गया, 3 हुआ तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो देखिए थर्ड लाइन में हमको 2 ही स्पेस चाहिए, एक यहाँ, तो 2 स्पेस दिया, 2 स्पेस देने के बाद अब नीचे जैसे ही कंट्रोल आएगा, ये कंडीशन फेल किया, नीचे आया, तो 1 से लेकर के कितना तक चलेगा, i का वैल्यू 3 हो चुका है, तो 3 टाइम्स, तो आएगा 1 2 3 आया ना, ये सॉरी ऊपर वाले लाइन में रहेंगे 1 2 3 यहां तक आ गया। आने पर जैसे ही 4 होगा फिर कंडीशन फेल करेगा, नीचे आएगा i माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 से लेकर के कहां तक आएगा, 1 तक, तो 2 1, और देन जैसे ही ये 0 होगा फिर कंडीशन फेल करेगा और लाइन चेंज करेगा, और ये प्रोसेस आपका लगातार चलते रहेगा और ये आपका पैटर्न जनरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ये 2 पैटर्न आपको बताया, इस दोनों पैटर्न के बाद अगला जो वीडियो यानी कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न के सीरीज में मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं इससे अलग दिखाऊंगा। अब मैं इसको भी परफेक्ट कर दूंगा, यानी दोनों साइड 1, बीच में गैप, तो ये गैप कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।